संत सर्वशक्तिमान रूहानियत के मुजस्समे समूची मानवता रहकर चवर शतर टपद मालक जुग जुग अटल प्रताप के समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मुकद्दस हजूरी अंदर सर्वस धर्मी साहिब कुमार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिरजे हुए वर्णमूल्य इतिहास में समर्पित आप जो पिछले हफ्ते को शहीदी समागम धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ आरंभ किए सन। सो इस लड़ी का अज का अखीरला दीवान है और जिसके अंदर असी सबका सरहंद की विचार साझ करने का यत्न करना है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की शोभा वडियाई करने तो पहला सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ओट आसरा की असीस प्राप्त करदे हुए बड़े प्यार अदब के नाल फतेह की सांझ करनी चाहिए है जी। और बड़े प्यार के नाल फतेह की सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला जरूरी बनता है कि असी शहीदी हफ्ता मना रहे हैं। सानू शहादत के अर्थ बारे जानकारी होनी जरूरी है। गुरमुखो 40 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 स्मृतियां ते बहुत सारे उपनिषदां दे विच किते भी तुहानू शहीद शब्द नहीं मिलेगा। और सब तो पहला ये शहीद शब्द जिहड़ा सी इस्लाम के विच आया है और ये शहीद शब्द जिहड़ा है जिसका अर्थ बनता है कि जो जाबिर के वलों धर्म आदि के नाम पर मानवता के ऊपर जुल्म ढाया जाए। इस जुल्म करने वाले जाबिर के सिर पे अपने तन का ठीकरा फोड़ के वाहिगुरू अकाल पुरख की हजूरी में गवाही करे कि एक जालिम सी और इसने सच धर्म के पांधियां इंतहा जुल्म करके दुखी किया का मार लगाया। गल की शहीदी का अर्थ शहादत का अर्थ है गवाही। कुरान मजीद के अंदर भी जो मुसलमानों की पवित्र पोथी है वो अंदर भी शहीद शब्द नहीं है। हदीसां के अंदर शहीद शब्द है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर 2 बार शहीद शब्द आते हैं। और सिख मत के अंदर असीं गुरु नानक साहिब महाराज जी के 5वें ज्योति स्वरूप साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जिन्होंने सच धर्म की पग डंडी के ऊपर चलदिया हुआ कुछ तवस्तियां कुछ जालिम हुकूमत के वलों कई प्रकार के दोष लगा के असह के कह तसीहे दे के शहीद किया गया। तो ऐसे गुरु नानक के 5वें ज्योति स्वरूप गुरु अर्जुन देव महाराज जी को असी बड़े अदब के नाल शहीदां दे सरताज देंगे। ते ऐसे महान शहीद सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पुत्र 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जो हुकूमत के विरुद्ध 4 जंग लड़े सन। इन्हां जंगां दे विच शहादत का जाम पीने वाले सिखों भी अज असीं नतमस्तक होंगे। सो कहण तो मुराद श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के पोते ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जिन्होंने केवल अपने धर्म वास्ते नहीं
सगों उस वेले जो हुकूमत के वलों हिंदू पेपरों के उपर जुल्म किया जा रहा सी, तिन्हां दे धर्म नूं बचाउण वास्ते तिन्हां दे धार्मिक चिन्हां की राखी हेठ ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी ना के मुँह आन, जिन्हां बारे मेरे कलगीधर पातशाह पुत्र नाटक के अंदर लिखते हैं, तिलक जन्नू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलम में सखा। ऐसे महान सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सुपुत्र और साढ़े 10वें पातशाह कलगीधर सरबंस गामी साहब कुमार धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुछ तवसबी लोगों ने जिन्होंने मानवता को तरह तरह की महिमा धर्मों के पाया हुआ सी, ਜਿਹੜੇ धर्म के नाम के उपर पब्लिक को लड़ा रहे सन या दीनों मदीन कर रहे सन, ऐसे जाबरों के जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाई सी जो गुरु नानक के घर का मत सी। क्योंकि गुरु नानक का मत यह है, गरीबों ऊपर जे खिंजे दाढ़ी पार ब्रह्म सा अगले में साड़ी। जब असी एक बोर्ड पढ़ते हाँ, राजेशीन मुकदम कुत्ते जाए जगाए बैठे सुते, चाकर नैदा पायन खाओ रत पित कुत्ते चट जाओ। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने बाल अवस्था के अपने पिता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहादत का जान पीने वास्ते दिल्ली में तोड़िया सी, और ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा अकाल पुरख की फौज करके खालसा परमात्मा की मौज, जिसने खालसा पंथ जिहड़ा सी होंद विच लिआंदा, क्योंकि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। असी भाई साहब भाई गुरदास जी वालों के अंदर भी ये पढ़ते और श्रवण करते हैं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिन्होंने जाल जोग के जमीन वास्ते कोई जंग नहीं की, असी बड़े इतिहास में पढ़िए, ना ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ते ना ही उन्होंने दादा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जाल जोग जमीन वास्ते जंग नहीं लड़े, क्योंकि जंगों के कारण 3 ही होंगे ने, जां असी पैसों वास्ते लड़ते हैं, जां जनानी तो लड़ाई होती है, जां जमीनों तो लड़ाई होती है। और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बाबत विद्वान जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने कुल बड़ियां छोटियां मिला के 16 जंगा लड़ियां सन। और असी जब इन्होंने जंगों का अध्ययन करांगे, ना ही 6वें पातशाह ने ते ना ही 10वें पातशाह ने किसी के ऊपर जाके हमला किया है। तुसीं इन्हां जंगों का अध्ययन करके देखो, हाँ जिहड़े हमलावर बन के आए सी उन्होंने मुँह तोड़ जवाब जरूर दिता है। उनको पिछले दीवाना के अंदर से श्रवण किया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी के महल माता सुंदर कौर जी, माता जीत कौर जी और माता साहब कौर जी के बाबत, माता साहब कौर जी जिन्होंने उसी इतिहास में कुआरा डोला कहते, विद्वानों के मुताबिक है कि वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी माता सुंदर कौर जी की कुख तो पैदा होंगे ने, साहिबजादा जुझार सिंह साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी माता जीत कौर जी की कुख तो पैदा होंगे। कुल मिला के असी एक समझ लीए कि मेरे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादे सन। गुरु अजे उदो साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की आजू तकरीबन 1 साल के 10 महीने की बनती है, जदों इन्हों की जन्मी जन्म देने वाली माँ माता जीत कौर जी प्रभुपुर बयाना कर जाते हैं। उन्होंने याद में याद करिए स्थान श्री आनंदपुर साहब बनया हुआ। इन्होंने साहिबजादियों के दादी माँ माता गुजरी जी, जिन्होंने अज असीं बड़े अदब नाल माता गुजर कौर जी कहने, ठीक है मूल नालों ब्याज प्यारा, उन्होंने सारे ही साहिबजादियों की बड़ी
और बड़ी शुद्धता के नाल पालना की सी, परंतु माता जीत कौर जी के चलाने तो बाद, बल्कि नौ के चले जाने तो बाद एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी सी माता गुजरी जी के ऊपर आड़ पई, जिसको उन्होंने बड़ी बखूबी निभाया। गुरमुखो आनंदपुर साहब जी के अखीरले दम तो बाद जिवें सरवण किया, उस वे जिन्ने भी सारे चाहे वो पहाड़ी हिंदू राजपूत राजे सन या तुर्क हुकूमत सी, उन्होंने अपने धर्म के वास्ते दिते गीता दीयां कसमां खाधियां, कुरान नूं दीयां कसमां खाधियां, बल्कि अपने धर्म नूं दाअ ते ला के कलगीधर पातशाह जी नूं आनंदपुर साहब का किला छड्डण वास्ते किया। और माता गुजर कौर जी के सिख जिहड़े सी उन्होंने भी विचारिया कि लंबा समा हो गया, करीब 8 महीने तो घेरा पिया होया सी, अंदर भुख बड़ी पई हुई सी, क्योंकि जिहड़ा पानी जाता सी आनंदपुर साहब जी नूं वो भी जालमां ने सूबा जिहड़ा सी बंद कर दिता सी। भावें कि गुरु साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर इतबार नहीं करना चाहिए जिहड़े धर्म दीयां कसमां खांदे होण, भावें वो हिंदू होवे, भावें मुस्लिम होवे ते भावें किसी होर मत नाल संबंधित होवे, परंतु फिर भी सिखा के कहते माता जी के कहते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब जी का किला जो छड्डते हैं, फिर उन्होंने नाल केवल 1500 जना किले तो बाहर आउंदा है, जिन्हां विच सब घुड़सवार ने, बाकी पैदल ने, बच्चे ने, बजुर्ग ने, मांझे ने, ते अगले के जिहड़े मूली लागे आउंदे ने ते मगरों हुकूमत जिहड़ी है वो अपनी बदनीति का प्रगटावा करदियां होइयां हमला कर देंगी है। इस जंग के मैदान के अंदर सारे ही सूरबीर योद्धे सतगुरु सच्चे पातशाह के वड्डे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी बड़े ही शास्त्रों के जौहर दिखाते हैं, दुश्मनों को एक बार ठन पा देते हैं और सरसा नदी के कंढे भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। परंतु जिन्हें भी गुरसिख ने सुने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारे ही परमेश्वर की इबादत भी करते हैं, भावें कि निक्की निक्की कड़ी बरस रही है, ठंडी की हवा बग रही है, अल्लाह ताला जो भी लिखता है जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ और बढ़ाना जरूर था। ये जी जंग सी करीब 20 पोह के अंदर फैल के लगती है, क्योंकि जिवें विद्वानां ने लिखतां विच लिखिया है ना, जिहड़े पासे भी हो सकिया दुश्मन जिहड़े सी उन्होंने आन के हमला कर दिता, ये जी वही सी जिसके आले दुआले सिंह सूरबीर योद्धे ने उन्होंने रोकदियां 20 पोह तक जिहड़े सी वो फैल गए। गुरमुखो जदों इसको अगे जाते हैं तो अगले पासे सरसा नदी आती है, इन्हूं बरसाती नाला भी कुछ विद्वानां ने लिखिया। सरसा नदी के विच बहुत सारा हड़ आया हुआ है, फ्लड आए हुए हैं, बहुत सारा पानी है। और देखिए मगर जी हुकूमत है वो तीरां दे नाल बंदूकां दे नाल हमला कर रही है, लोहे के ऊपर लोहा खड़क रहा है, अगे जाने वास्ते कोई रास्ता नहीं दिसता। इस सरसा नदी के कंढे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार विछोड़ा पै जाता है, इत्थे गुर अस्थान भी शोभनीक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार जिवें माता सुंदर कौर जी ते माता साहब कौर जी वाकफ हो जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते उन्हां दे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी सरसा नूं पार कर जाते हैं। माता गुजर कौर जी अपने छोटे पोतरियां दे नाल साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी नाल वाकफ हो जाते हैं। वड्डे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी आपां सरवण कर रहे हैं कि चमकौर की गढ़ी के अंदर जालमां नाल जूझदियां होइयां शहीद हो गए सन, परंतु अज के दीवान के अंदर असीं छोटे साहिबजादियां दे सिरजे होए इतिहास की सांझ करनी। हुण माता गुजर कौर जी जिहड़े ने वो सरसा नदी के कंढे कंढे जिहड़े तुरे जा रहे हैं। जदों तुरे जा रहे हैं तो एक शाने दे विच दीवा जल रहा है, झुग्गी दे विच जां सी झौंपड़ी दे विच कह लईए छोटी जी विच, ते इत्थे माता गुजर कौर जी अपने लाल दे लालां नाल जांदे ने। ते इस झुग्गी दे विच रहण वाला कौन है, जिसनूं असीं कह दिंदे आ
कीमा माशकी। कीमा माशकी जिहड़ा सी पहला हिंदू सी, इहदा नाम सी करमचंद और तुर्कां दे जोर करके इन्हें इस्लाम ग्रहण कर लिया, इहदा नाम पै गया करीम बख्श। और करीम बख्श जिहड़ा सी इहनूं कीमा माशकी कहण लग पे। माशकी की हुंदा सी? माशकी नूं जिहड़ा सक्का भी कहा जाता सी। ये उन्हां लोकां नूं कहा जाता सी जिहड़े खूहां तो पानी भर के लोकां दे घरां तक पहुंचाउंदे हुंदे सी। ये भी लिखिया मिलता है कि ये बेटी भी जिहड़ा सी वो ठेकदा सी नदी के अंदर। सो खैर उम्मे माशकी की झोंपड़ी के अंदर जो माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे जाते हैं तो वो देखते सारे नतमस्तक होता है, क्योंकि पहला भी दर्शन किए हुए हैं। पर मां अज एहो जे समय के अंदर उपरों बरसात हो रही है, बस्तर भिजे हुए ने साहिबजादियां दे। गरीबड़ा सी जो भी इहदे घर दे विच सी उहदे मुताबिक इहने सहूलत जिहड़ी सी वो मुहैया करवाई जिन्नी योगा है सी। मन के अंदर अदब जरूर सी। गुरमुखो समा लंघिया, साहिबजादियां नूं भुख लगी हुई है, भुख लगी हुई है। ते याद रहे कई बार मां नूं भी भुख लगी होवे ना ते उन्होंने पता हो मेरे बच्चे भुखे ने तो कह देती ना इन्हें मैंने भुख नहीं लगी, बल्कि उन्हें भुख लगी भी हो इको ही होती है मुराद कि मेरे बच्चे जड़े तो ढिड भर के खा लें। गुरमुखो ये जड़ा उमा माशकी सी, एक बीबी के ग्रह नीचे जाके उस बीबी का नाम इतिहास ने लक्ष्मी लिखा। लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री सी, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਵਿਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਮਸਤੰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧੂਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਸਤੰਦ ਸਹੇੜੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਧੂਮਾ ਕਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਚਲੋ, क्योंकि प्रचलित ये है कि एक गंगू ब्राह्मण सी जो गुरु घर का सूर्य सी। प्रचलित ये है वो माता जी को अपने घर के विच लै जाता है तो माता जी भी सोचते हैं कदे घर का नौकर रहा सी, जो कह रहा है कि सानू चले जाना चाहिए। वैसे भी जो इंसान मुश्किल के विच होवे तो उसकी कोशिश भी होती है कि तुरे जा रहे हैं ते साहिबजादे आपस में गुफ्तगू करते हैं। मां बथेरा उन्होंने मुख जड़े ने वो बुकड़ के लुकाती है, कपड़ा देती है कि इन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को हवा ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। परंतु साहिबजादे घड़ी घड़ी जोड़ा है वो पर्दे को पीछे कर करके देखते हैं। रास्ते से बिछड़ गए नन्हे सवार थे, ताकते पिता को वो चारों तरफ बार बार थे। वो अपने पिता जी को चारों तरफ देखते हैं कि किहड़े पासे तो पिता जी हो गए। रास्ते से बिछड़ गए नन्हे सवार थे, ताकते पिता को चारों तरफ वो बार बार थे। ते आपस में जब माता जी उन्होंने मुखड़े में ढकते हैं तो वो पूछते हैं माता जी अपने सिपाही किधर चले गए, आप तीन जने क्यों रह गए, अपने साथी किधर ने। अल्लाह दारखान जोगी की एक लिखत जो बड़ी प्रसिद्ध है शहादत वफा, ਉਹਦੇ अंदर उन्हें जिक्र किया है। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हम जो छोड़ के राही किधर गए, हाय तड़पाते सूरते माही किधर गए, अब भाव घाते लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौक जग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तो फल में। ए दादी मां अपने
अपने सिपाही किस पासे चले गए, दरिया के कंढे छड्ड के। पिताजी के शाही राम लश्कर को भजा के किस पासे चले गए। ते जिहड़े साडे वड्डे भरा ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह, उन्होंने भी जंग लड़न का इन्ना चाह है कि उन्होंने साढ़े चेते भुला दिता है। इस तरह आपस के विचार करते जाते हैं। माता जी छोटे साहिबजादे हौसला देंदिया हुई, उन्होंने अंदर होर दृढ़ता पैदा करदे हुए गऊ ब्राह्मण के घर में चले जाते हैं। रात का बेखा होता है। दूना सिंह हरमूलिया की लिखत के मुताबिक कहते लहेर की रोटी करी मछली की करी दाल, थाली माई पर उसके ले आयो इसका। उन्हें लहेर होता वक्त वक्त आटा मिक्स होवे, उसकी रोटी पका के मसलों की दाल बना के गलों बढ़ावा ला के साहिबजादे को छकण वास्ते लाया। जेड़ी रोटी के बाबत असीं कह लीए हमरे काग ना कूकर खाई, कि इहो जी रोटी साडे काग कुत्ते भी ना खांदे हो। और माता गुजर कौर जी ने एक मोहर दी और कह लगे आले एक मोहर ले जा, जो भी भगवान इसे बाजार के लाएंगे। तो कहते गंगू जड़ा सी वो 2 से पतासे लेके आया। तो इन्होंने पतासिया के थोड़े जो पतासे खाते सी, अगे आप जानते कि अद्धी रात तो जो गंगू है कुआड़ा खड़ा कर देना है, क्योंकि माता गुजर कौर जी का हिस्सा बड़ा दानी सी। आप पिछले दीवान में भी सरवण किया ना, जदों माता गुजर कौर जी उन्हें माशकी की छल के तुरन लगे सी ना, तो जिहड़ी बीबी लक्ष्मी रोटी लिया के खवाउंदी सी, तो माता जी ने उन्होंने भी बहुत कुछ दिता सी, जिहदे बारे विद्वानां ने लिखा हुआ है कि जो ये मोहर एक आरसी पंच टूड़ियां साथ, तिसी ब्रह्मणी को दई जो कर भोजन खवाद, जिहड़ी भोजन खवाउंदी सी उन्होंने 2 मोहरां दित्तियां, एक उन्होंने वधिया शीशा दिता ते नाल उन्होंने 5 सोने दीयां चूड़ियां दित्तियां सी। ते उन्हें मास्टरी नूं 500 रुपया दिता सी। ते इहनूं भी कहंदे ने गंगू ठीक है, तू सानूं अपने घर दे विच लै आया है, ते पुत्रा तू पैसे ना खर्ची, तू पैसे ना खर्ची, जिहड़ी भी तेनों लोड़ होगी सानूं दस दे। परंतु गुरु मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्यारे बोल ने कि जो कुकर हरकाया तागा दैस जाए, लोभी जंत न जानी भख भख सब खाए। ਇਹਦਾ मन बेईमान हो गया। अद्धी रात में जिन्नियां मोहरां सन माता जी के पास, वो थैली इन्हें जिहड़ी सी उठा के ते ला के दब दित्ती। ते सच्चा होने का मारा इहो कहता है माता जी, जे तुहाडे कोल 4 छेड़ा हैगियां, बल्कि कोई तुहाडे कोल पैसा धेला हैगा, साम लवो, साडे पिंड दे विच चोर आउंदे ने। ते माता जी ने जदों सराने वाल देखिया कि कुर्सी नहीं सी, थैली नहीं सी, ते कह लगे पुत गया इतों पैसे तू साध रहे। कह लगा वाह मां, मैं तेनों दसन आया तो तू कह रही है पैसे साध रहे। कह लगी कोई गल नहीं पुत्रा, फिर की होया, इत्थे किहड़ा कोई आया है। कहता वाह मां, तू मैनूं चोर कहण लग पई है। ते हमेशा वास्ते जिहड़ा झूठा बंदा हुंदा वो ज़्यादा कपड़ा हुंदा है। रोना उहदियां अखां दी पिया हुंदा है, जो पता लग जाता है कि बंदा झूठा है, ये छल कपट कर लिया। तो याद रखना लोगों, साडे अथरू मगन माशरे अथरू ना बन जान, ते साडे अथरूआं दे उपर कोई यकीन करना भुल जाए। एक कल करके कह रहे हैं वाह मां, मैं तेनों बना दी है सौखी घड़ी के अंदर, ते तू मैनूं चोर बना दिता। गुरमुखो, माता जी ने बड़ा क्या नहीं गिरिया, मैं तेनों इस तरह नहीं किया। परंतु इस दादन ने माता जी को बाहों पकड़ के अपने घर तो बाहर कढ़ दिता सी। माता गुजर कौर जी ने बड़े वास्ते पाए से, इस तरह न कर, इस तरह न कर, परंतु आखे नहीं सी दिया। दूना सिंह हरमूलिया की लिखत पढ़ के सानू इन्ना पता लग जाता है कि जिन्हों खेड़ी सहेड़ी कहते हैं, जिन्हों खेड़ी पिंड कहा जाता है, इस पिंड का सी गंगू। इस पिंड के किसी बंदे ने भी माता जी को और साहिबजादियां को अपने घर नहीं सी वण दिता। जदों गंगू ने घर कढ़ दिता ना,
ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇ ਰਗੜ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਇਹ ਰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਨੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲਗਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਥ ਤੇ ਖੜਿਆ, परंतु कथा पुस्तक की तुलना से वह दुनिया और एक पुस्तक तो नहीं मिलनी अप्रकाशित सी, परंतु प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने एक पुस्तक लिखी है चार साहिबजादे। ये पुस्तक 1967 में छपी सी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। इस ढंग के नाल घोड़िया के उपर लद के साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी नूं मरिंडे खड़िया गया ते मरिंडे जाके भी कोई रोटी टुकना नसीब होया, क्योंकि जदों जालम के हाथ में आए होंगे ना वो कभी तरस नहीं करता, उन्होंने कोई परवाह नहीं होता, सगों तो उन्होंने सोचना चाहिए अज ये साडे दुश्मन के पुत्र ने तलवार है, कल नूं किते विपता बन गई तो साडी कौन जिहड़ा सहारा लवेगा। परंतु नहीं, ये जी राजसी सभा होती है, यदा नशा बड़ा भैड़ा होता है। अगले दिन जानी खां ते मानी खां दे विचों एक रगड़ जिहड़ा वो सरहंद पहुंच जाता है। जदों सरहंद पहुंचता है तो वजीर खां बड़ा महसूसिया होया कि इन्ना लम्मा समा सी आनंदपुर साहिब नूं भी घेरा पा छड्डिया। चमकौर की गढ़ी के विचों भी गुरु साहब निकल गए। बड़ी नमोशी वाली गल है, जब बादशाह को पता लग्या तो वो साडी नलायकी तो सानू फिटलांत करेगा तो कहते ने नहीं, अज नवाब ने नहीं मिलना, कुछ परेशान ने तो कहते सरंगड़ ने कहा एक बार तुसीं मुलाकात दिओ साडे नाल, वेखिओ उन्हां दीयां सारियां परेशानियां ही खत्म हो जाणगीआं जदों असीं उन्हां नूं दसदा कि गुरु दा परिवार जिहड़ा वो साडे कोल है। गुरु के जिगर के टुकड़े लगते जिगर साढ़े कोल ने, उन्होंने की मां साढ़े कोल है तो क्यों नवाब कुछ नहीं होएगा। जो वजीर खान वाला गल होगी, ये नवाब सी सरहंद का। गुरमुखों वापस गए तो साहिबजादियां नूं बस्सी दे विच लै आंदा, बस्सी पठाणा दी होंदी। एक रात जिहड़ा सी तरकाला पै जांदा बस्सी पठाणा दे विच रह, अज भी रात भुखिया लांगी, अज भी रात भुखिया लांगी। और जो भुख लगी हो बर्दाश्त करनी बड़ी औखी होंगी है। मेरा ख्याल कभी आप परिवार च देखा होना, रोटी लेट मिल जाए ना तो असं परिवार को खाने हैं। भुख भी एक बड़ा बड़ा कष्ट होता है। अज भी प्रशादा पानी ना मिले तो जब अगले दिन सवेरे सवेर तोड़ के लिया गया तो बस्सी तो माता गुजर कौर जी और साहिबजादियां के हत्थों में भी हथ घड़ियां, पैरों के बेड़ियां पाइया हुई ने, बंदी बना के जिहड़ा सी तोड़ के लिया गया। कुछ विद्वान वैसे मरिंडे तो कहते हैं बस्सी को जिहड़ा सी उस साहिबजादे और माता जी को तोड़ के सरहंद लिया गया। सरहंद जिहड़ा सी एक बहुत बड़ा ये शहर सी
क्योंकि दिल्ली तो लाहौर तो दिल्ली को जांदियां के रस्ते में चलता सी इहनूं कहंदे हुंदे सी सरहंद वेंद दा सिर। इत्थे हुकूमत भी ठहर की हुंदी सी। इत्थे आले दुआले शहर दे किला बनया होया सी ते किले दे आले दुआले 8 बुर्ज हुंदे सी ते एक बुर्ज सी उहनूं इकालती बुर्ज कहंदे सी जिहदे नेड़े ओहदी नदी बहती सी, नहर लंघदी सी ते गर्मियां दी रुत विच हवा जो पानी नाल खिंच के आउंदी सी ते ये बुर्ज बड़ा ठंडा हुंदा सी। जिवें असीं कोई विशेष जगह बनाई होवे किसी ने क्या हो आपां उत्थे बैठ के गपशप मारदे हां, इस बिल के नाल इस सरहंद विच बनया होया सी जिहदी उचाई के बाबत कुछ विद्वान 150 फुट लिखते हैं, परंतु बहुतियां दा विचार है कि यह ठंडा बुर्ज जिहड़ा सी इहदी उचाई 140 फुट सी और माता जी और साहिबजादियां नूं इत्थे लिआंदा जांदा है और उपरले गुंबद दे विच जिहदे विच दी हवा क्रॉस होंदी है इस जगह ते खिलारिया जांदा है। सरहंद दे लोकां नूं पता लगदा है वो सारे चल के आउंदे ने वेखदे ने। हुकूमत का यह ढंग होंदा है कि असीं लोकां दे मन दे अंदर इन्ना खौफ पैदा कर दईए, इन्ना डर पैदा कर दईए तां कि कोई साडे राज दे विच बगावती सुर ना उठा सके, सिर ना हो सके। रात का लिखा है ते बाबा मोती राम ये बवारची हुंदा सी। बवारची जिहड़े आए गए जिवें कोई हिंदुओं के वास्ते मुसलमानों के वास्ते खाना पानी तैयार करके रसोईया इंज कह कि उन्होंने भोजन पानी छकाने वाले होंगे सी। बाबा मोती राम महरा ने अपने अंदर इस पीड़ा को महसूस करदियां गुरु घर को समर्पित होंदियां होइयां माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादियां नूं दुध पिआया सी। गुरु को दिन चढ़दा है 11 का दिन है ते साहिबजादियां दी पहले दिन की पेशी हुंदी है। जब साहिबजादे ठंडे बुर्ज दे विचों सूबे की कचहरी में आउंदे ने ते सूबे की कचहरी में आउंदियां होइयां ही जिवें असीं आपस में साल करदे हां, साडे गुरु ने बड़ी बड़ी सानूं असीस जो चढ़ती कला की धरती ते बख्शी हुई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते सारे वेख के दंग रह गए, सारे वेख के दंग रह गए। कचहरी है, कचहरी के कुछ नियम होंगे ने कि जो वजीर खान ने अपने सिपाहियों को अपने नौकरां को जिहड़ा सी रुकाया कि कम वक्तों तुहानूं पता नहीं जदों कोई पेशी वास्ते लेके आएगा तो उन्होंने कचहरी के असूल दसे जाते हैं। तेरे साहिबजादा बाबा जोरावर ने कहा सी नवाब इन्हां दा कसूर कोई नहीं है, इन्हां दा कसूर कोई नहीं है, इन्हां ने सानूं दस्सिया सी परंतु साडा सिर केवल ते केवल अकाल पुरख दे अगे झुकिया होया है। साडा सिर केवल गुरु परमेश्वर दे अगे झुकदा है, वो किसी होर दे अगे नहीं झुकदा। ऐसियां बड़ियां गल्लां सुन के तुर्कां दी कचहरी दे अंदर जिथे एक तुर्क नहीं बड़े बड़े जरनैल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जरनैल बैठे हुए हैं तो सारियां दे रंग जिहड़े सी वो फूक हो गए कि इन्नी जुर्द नाल गल करन वाले कह लगे देखो तुहाडे बाप नूं जिहड़ा चमकौर दी गढ़ी अंदर मार दिता गया और तुहाडे भरावां नूं मार दिता गया नाल दे साथियां नूं। तुसीं छोटे हो, असीं नहीं चाहते कि तुहानूं मारीए बल्कि कलाल सी असीं नहीं चाहते। तुसीं इवें करो कि दीने इस्लाम कबूल कर लो, असीं तुहानूं ज़मीनां जायदादां दे देवांगे, तुहानूं उच्चे रतबे मिल जाणगे। इत्थों तक कि तुहाडे मन भाउंदियां जो मुस्लिम लड़कियां ने नवाबां दियां उन्हां दे रिश्ते भी तुहाडे नाल कर देवांगे। परंतु गुरु पातशाह जी दे साहिबजादे किसी ना लालच विच आए ना डर दे विच आए। पहले दिन की पेशी तो इन्हां नूं वापस कर दिता गया। जाके सारी गल माता गुजर कौर जी अपनी दादी मां नूं दसी, मां अज सानूं कचहरी दे विच जांदियां इह गल कही कि तुसां ने सलाम अलैकुम क्यों नहीं किया, परंतु मां असीं ने जाके फतेह दी साज कीती सी। असीं उन्हां कह दिता सी कि साडा सिर केवल ते केवल गुरु परमेश्वर दे हजूर झुकदा है
किसी पापी मनुख के हजूर नहीं, किसी होर व्यक्ति के हजूर नहीं, तो मां ने शाबाशी दी। मां ने शाबाशी दी, पुत्रो तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी के पोते हो, तो तुहानू पता है, तुसी कई बार मेरे को श्रवण किया है कि तुहाडे दादे दे दादा गुरु अर्जुन देव महाराज शहीदां दे सरताज सन। पुत्र कभी भी सच धर्म तो बोलना नहीं है, अपने धर्म को दृढ़ता के नाल निभाना है। तो आओ मेरे पुत्रो, मैं तुहानू अपनी गोद में उठा के लेके करता हूँ। कहने लगे मां वस्त्र तो अपने को ऐबू नहीं, वस्त्र तो अपने को ऐबू नहीं, तू सब केवें लगिया करेगी। कहने लगी आओ तुसी मेरी गोदी में बैठ जाओ, जो कपड़ा कुर्सी की ऊपर मारे। असं जो गुरबाणी पढ़ते ना 12 माह बाणी पढ़ते, आप एक शब्द पढ़ते असारत अंदा तिस लगे हर नाम में जिन्ना पास। हार का महीना उन्होंने तपदा लगता है जिन्होंने को रब का नाम नहीं हुआ, बल्कि तब शिवकारा आदमी अध्यात्मिक तौर पर विचार लिखा। और ये भी शब्द असीं पढ़ते हैं कि पोह दे महीने में कोरा कब्र बसदा है, अग की ठंड होंदी है, कोह बुखार ना व्यापे जिन्ना मिलिया हर नाल। बल्कि उन्होंने पोह दे महीने में ठंड नहीं लगती जिन्हों का मालक नाल प्रेम बढ़ जाता है। जिन्हों देखिए तो जदों शहीदां दे सरताज गुरु अर्जुन देव महाराज जी को शहीद किया गया, उदों हाड़ का महीना है। जो बाकी साहिबजादे के ऊपर कष्ट उठ रहा है तो पोह का महीना है। माता जी ने सारी रात अपने लाल के लाला अपनी गोद में बिठा के अपने बूटे हड्डां का लिख दिता। सारी रात इतिहास वड्डियां दे सजे हुए इतिहास को सुनाते गुरमत दीयां विचारां सुनाते होर भी हृदय को पक्या कर दिता। गुरमुख दूजे दिन की फिर पेशी है, दूजे दिन की फिर पेशी 12 कोल साहिबजादे अज कचहरी के विच लिजाया जाना है। तो विचार बन गई कुछ नौकरों के वालों, क्योंकि जो नौकर है ना ज़्यादातर कुछ शामिल वधेरे करते हैं। उन्होंने देखा कि किसी ढंग के नाल ते वजीर खान के अगे ओदियां खुशियां के पात्र बन सकीए। कहते जो बड़ा दरवाजा से लकड़ का वो बंद कर दिता, तो छोटी जी बारी होंगी सी जिहदे बाबत आप पहला भी विचार की है। मसा 2x2 आदि छोटी जी एक बारी होंगी सी। साहिबजादे अज उस बारी थले लगाया जाना सी कि जदों ये बालक लंघणगे तो सिर झुका देंगे। तो जे असीं इन्हां नूं पहलां कह दिता कि बच्चों सिर झुका के अंदर लंघना है, इन्हां ने आखड़ जाना, इन्हां सिर नहीं झुकाउणा, दस्सिया ना। अपनी वालों कोशिश ये की कि इन्हां बच्चों को की पता है। कहते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साहिबजादियां ने सिर झुकाउण की बजाय पहलां अगे अपने चरण रखे सी। ये फिर मुँह में उंगलां पा के बैठ गए, ये की बने है। साडी को चलाकी चतुराई जिहड़ी वो चलदी नहीं है। साहिबजादियां नूं कचहरी विच पेश किया गया। पहला दी तरह अज भी फतेह नाल सांझ पाई गई, सांझ पाई गई। बड़े बड़े जरनैल जिहड़े बैठे होए सी, बड़े लालच दिते गए। तो गुरमुखो जदों भी साहिबजादियां नूं पेशी वास्ते लैके जाते सी ना, जिवें असीं रंगड़ की गल कर लीए जानी खां मानी खां जी, तो उन्होंने नाल सुच्चानंद बड़ा प्रधान हुंदा सी। ते सुच्चानंद दीवान हुंदा सी। दीवान का मतलब वित्त मंत्री हुंदा सी कि जीत खां दा है, जिहदे बाबत आप पहला भी सुनिया है। बच्चों को लेनेंगे गज चंद बेहया सरदार जिनका कहते हैं कि सुच्चानंद था। प्रधान को ही रहिंदा सी। साहिबजादियां नूं कचहरी दे विच लिआंदा गया। अज फिर तरह तरह के लालच दिते गए, तरह तरह के डर दिते गए और मुड़ दोहराया गया कि तुहाडे पिता जी नूं तुहाडे भरावां नूं असीं शहीद कर दिता है, तुसीं बच के की करोगे? क्योंकि तुहानूं सहारे की लोड़ है। वृद्धावस्था दे विच भी सहारे की लोड़ हुंदी है ते रसूलियत विच भी सहारे की लोड़ हुंदी है। तुहानूं भी सहारे की लोड़ है ते तुहाडी दादी मां नूं भी सहारे की लोड़ है। तुसीं जो
जो कुछ भी मांगोगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। परंतु गुरु के लाडले ना डरने वाले सी ना किसी लालच में आने वाले सी। सो वीर मंगेश के अंदर लिखा मिलता है ये साहिबजादियां की परख करने वास्ते, क्योंकि सच्चा आनंद खतरी जिहड़ा सी ना इहनूं इतिहास झूठा आनंद खतरी कहा जाता है। ये निक्की निक्की गल के उपर वजीर खान नूं भड़का रहा सी। कहंदा सी नवाब नूं समझ नहीं आउंदी, भेड़िए नूं मार देना ते भेड़िए दे बच्चों नूं पालना एकदम दी सियाणप है। हुण कहो नवाब ये सब तो वसूले छोटे बड़े दसेंगे जरूर है नवाब ये सब दे बच्चे है, ये भावें बड़े होण ते भावें छोटे होण, इन्हां ने जंग मारने ही मारना। वो बार बार ढिल आ रहा सी। फिर उन्हें उन्हां दे भरम नूं दूर करने वास्ते ते गल करदी सी कि उन्हां नूं भड़काउण वास्ते एक खेड रची सी कि तीन दुकाना ला दी गई, तीन थावां के उपर वख-वख समान रख दिता गया, किते मठियाइयां रख दित्तियां गईयां, किते खिडौणे रख दिते गए ते तीजे थां ते शस्त्र रख दिते, हथियार रख दिते। जदों साहिबजादे को लिजाया गया तो उन्होंने ना तो मठियाइयां की परवाह की और ना ही उन्होंने खिलौणियां की परवाह की। उन्होंने सीधे जाके जिहड़े नेजे पै उसी शस्त्र कृपाणां पईआं होईआं सी चुक लईआं। क्या लगा देखिया ना तो तुहानूं क्या सी ना, ये गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे है, ये बड़े घमंडी है, इन्हां नूं मार देना ही उचित है। बार बार कह रहा सी। काजी नूं बुलाया गया ते काजी कहन लगा कि जो कुरान मजीद है वो गवाही नहीं भरती किसी शहीद को बच्चे को मारिया जाए, नहीं गवाही मिलती किसी हदीस के अंदर। ये गल जो सुनते सुच्चा मन खतरी जिहड़ा सी उन्हें लिखिया कि काम खराब हो गया। उस बंदे ने रिश्वत दे दी काजी को। काजी का मतलब जज। उस समय हुकूमत के काजी फतवे सुनाते होंगे सी। अज वैसे काजी बनने वास्ते बहुत सारी स्टडी करनी पैंदी है और काजी को जो रिश्वत मिल गई, शायद आप सवेरे भी जिक्र किया सी, सतगुरां की बाणी अंदर भी सानूं ये पालने शब्द मिलते हैं। कादी कूट बोल मार खाए, कादी जिहड़े सी उह झूठ बोलण दे आदी हो गए सी। जिहड़े भी धर्म नाल संबंधित पुजारी झूठ बोलण लग पे ते रिश्वतखोर हो जाए, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में वाधा नहीं कर सकता, सगों अपने धर्म अपने कौम के नाम के उपर कलंक होंदा है। हुण ये जिहड़े कादी सी रिश्वतखोर हो गए, कादी होए रिश्वती, वड्डी लेके हक गवाए। भाई साहब भाई गुरदास जी की रचनावां विच जदों स्मृतिवाद पढ़ते तो इसका जिक्र मिलता है। वारिश शाह ने जिहड़ा हीर दा किस्सा लिखिया है ना, ਉਹਦੇ अंदर भी उन्होंने छोटा जिहा जिक्र किया है। लैट वड्डियां नित ईमान विच ने बण है कालिमा सायम, काली नूं रिश्वत दे दित्ती। ਉਹੀ काली जिहड़ा कहंदा है कि इस्लाम गवाही नहीं करता कि किसी शीरखोर बच्चे नूं मारिया जाए। शीरखोर का मतलब दुध पीने, जिहदे हत्थ दे दुध दे दंद ना टुटे होण, ये गवाही नहीं मिलती कि उन्होंने मारे जाए। वही कह रहा है कि इन्हों शहीद कर देना चाहिए, इन्हों मार देना चाहिए, इन्हों जमा कर देना चाहिए। परंतु उत्थे सुच्चा नाम खतरी जिहड़ा है वो कई प्रकार के लालच दे रहा है। और वजीर खान के जिहड़े एहलकार ने वो कई प्रकार के लालच दे रहे हैं। अल्लाह ताला जो भी लिखता है, सतगुर के लाडलों ने दिया रूप से जवाब, आती नहीं शर्म है जरा तुझको पहलवाब। दुनिया के बदले दीन को कर तो करता है खराब, किसका लिखा है जोर दिखा तो हमें किताब। तलीम जोर की कहीं कुरान में नहीं, तू भी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। तो वजीर खान ने देखा शायद मैं पता ला के देखता है, कहने लगा मैं नवाब हाँ, मैं तुहाडे नाल वादा करदा है कि मैं तुहानूं छड्ड देवांगा ते सगों तुहानूं मैं हजरत दे नाल बादशाह औरंगजेब दे नाल भी मिला देवांगा। वो तुहाडे उपर बहुत दया करेगा, तुहानूं अपने नाल रखेगा।
कहते साहबजादा बाबा जोरावर सिंह ने कहा सी औरंगजेब की गल करते हो जिन्हें राज सभा प्राप्त करने वास्ते अपने बाप को जिहड़ा वो किले दे विच बंदी बना दिता और बाप के मरण की खुशी जिहड़ी सी उहनूं बेहद हुई जिन्हें अपने भरावां नूं मार दिता राज सभा प्राप्त कर लई जिन्हें सरबत वर्गे रब के प्यारे नूं मार दिता उस औरंगजेब की गल करते हो उहदे कोलों नेकी दी आस कित्थे रखी जा सकती है। जदों इस तरह विचार चल रही सी फतवा हो चुका सी उन्होंने बेवा कर देना चाहिए है मारेगा करो उस समय सभा के मलेर कोटली का नवाब बैठा सी मलेर कोटली का नवाब शेर मुहम्मद का बैठा हुआ सी ते नाल उहदा भरा बैठा हुआ सी जिहदा नाम सी ख्वाजा फिर ये जदों बैठे हुए ने ते कहण लगे इन्हां नूं कह दिओ पहला तो जिहड़ा शेर मुहम्मद खान सी उहने सुच्चा नानक खत्री की तसल्ली कराई कि तू साडा वकील है तू कोई हुक्मरान है तू सानू कह रहा है कि गुरु के साहिबजादे नूं शहीद कर दिओ। शेर खाता उन बड़ थाऊं ख्वाज किधर भी साथों आयो ते कहण लगे तुमरो मारियो गुरनार खां भाई ऐ शेर मुहम्मद तेरे भरा नार खान नूं गुरु गोबिंद सिंह ने मरवाया है जा मारिया है ते हुण मौका बड़ा सोहना है तुमरो मारियो गुरनार खां भाई गुरु ने तेरे भरा नार खान नूं मारिया है ते हुण ओहदे बच्चे साडे कोल ने उस बेटे तुम देहो मरवाई हुण तुसीं ओहदे बच्चे मरवा दिओ ये जिम्मेवारी तुसीं ले लो। कहते शेर मुहम्मद नहीं गणी बोले शीस हलाए हम मारे शहीद कोरिया जब मैं ओ दस आए शेर मुहम्मद ने वाक्य ना कहता कि असि शहीद को बच्चे मारिए जगत में जैसी बदनामी करनी है। रही गल तुसीं कहते हो कि तेरे भरा नूं मारिया है तां कोई मुंह कर जंग लगाई मेरे भरा जंग लड़के जंगे मैदान में मरे ने कोई मुंह कर जंग लड़ाई हम हमारे शरीर को क्या बढ़ियाई ये कितनी बढ़ियाई वाली गल है असि दुध चुग दे बच्चे मार दिए मासूम मार दिए उठे ना मांगी हार नारा मारा तब नवाब और नटियों बेचारा। अल्लाह खान लिखता है शेर मोहम्मद खान ने क्या सी बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से असि पाप नहीं कर सकते इसी गुनाह नहीं कर सकते। गुरमुखों विद्वानों ने बड़े प्यारे बोले वो कहते हैं कि जो गुलाम कौमां होंदियां ना गुलाम कौमां ते आजाद कौमां का इत्थों पता लग जाता है। सुच्चा नानक खत्री जिहड़ा हुकूमत का गुलाम है हुकूमत की खुशामद कर रहा है बड़ा बुरा करने तैयार है पर दूसरे पासे आजाद कौम है मुगलिया जिहदे विचों शेर मुहम्मद खान जिहड़ा वो जाति नाल कह रहा है ये गुनाह ये पाप असीं नहीं कर सकते। साहिबजादे नूं लाल के दिते गए गुरु को फतवा सुनाया गया नीहां विच चढ़न दा जिहदे बारे सब तो पहला ज्ञानी दयाल सिंह ने लिखिया साहिबजादे नूं नीहां विच चढ़न लगे ये नहीं एक खुड्डा जिहा बना के ते चिकाई ला देना इस तरह नहीं नीहां विच चढ़े जाण दा मतलब लत्तां दे विच दी जगह जिहड़ी इत्थे भी इट्टां नूं ला देना। जदों हौली हौली ये कंध उसरती साहिबजादियां की छाती तक जाती है साहिबजादियां की छाती तक जाती है तो दम घुटन लगता है। कभी अपने आप से महसूस करके देखो कि सानू कुछ इस तरह की सजा मिल जाए नीहां में चढ़ने वाले ते कितना दुख होगा। साहिबजादियां नूं नीहां में चढ़ाया जा रहा है और छाती तक जदों कंध पौंदी है तो साह जिहड़े सी वो रुकण लग पए और खून का दौरा जिहड़ा सी वो रोक रोक के चलने लग पाया बेहोशी की हालत हो गई ते साहिबजादे हुंदलाउंदे जिहड़े सी वो डिग पए। गुरमुखो नन्हे नन्हे शरीर कोमल शरीर लहू लोहान हो गए लहू लोहान हो गए इट्टां रोड़े बज गए
एक ठंड के कारण करके सही ठरू ठरू कर रहा सी। आत्मिक तौर पर चढ़ती कला के विच नहीं, परंतु सरीरक तौर पर ਅਸੀਂ महसूस करके देखिए जिन्हों के बारे विद्वानों के विचार है कि वोट उन्होंने जोड़े सी वो नीले हो गए सी, नक की डोडी जी होंगी ने लाल हो गई सी। ठीक है, चढ़ती कला है, कोई बहुता विषय है, परंतु सरीरक तौर पर देखिए इन्होंने जालमां नूं तरस आया, साहिबजादे का वो लोहान होकर डिग पाए और फिर साहिबजादे मोतियों का मूल मार पे आए गए जिवें दुध नूं गर्म करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ हैं हुकूमत ने दुध पिया साहिबजादे नूं, इस वास्ते नहीं कि इन्हां दी जान बच जाए, इस वास्ते कि इन्हां नूं तरसा तरसा के जिहड़ा शहीद किया जाए। इस हालत में जख्मी हुए लहू लुहान हो साहिबजादे नूं फिर बुर्ज दे विच भेज दिता जाए। तीसरे दिन की फिर पेशी आ जाती, अज मां नूं पता है अज मेरे लाल दे लाला ने वापस नहीं। पहला साहिबजादियां तो सुनिया सी, अज जिहड़ा वरतारा वरतिया सी वो भी देख लिया। गुरमुख जो उस डॉक्टर गंगा सिंह को पढ़ते हैं ना, वो तो इतों तक लिखता है कि साहिबजादियां को एक कष्ट नहीं दिता गया, बेहद कष्ट दिते गए, जिन्हां विच एक वड्डा कष्ट ये सी कि ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫੀਤੇ बन के जिवें बांग बन के छोटे ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਫੀਤੇ बन के ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ये भी एक बड़ी बड़ी सजा सी। दूना सजा हटूरीए सजा होर जिक्र करता है, वो कहता साहिबजादियां नूं पिपल दे नाल बन के ना ते खमची खमची कहते ने तूत दी छड़ी नूं, तूत दा डंडा ये छेती पुड़दा नहीं हुंदा, ओहदे नाल साहिबजादियां नूं कुटिया भी गया। मैं तो कई बार अपने प्रचार के वीरां नूं अर्ज करदा हुंदा कि जो कुछ साहिबजादे नाल वापरिया तो तुसीं पढ़िया खुल के बयान करिया करो। कई बार हुंदा सी श्रद्धा बस हो के ये सब कुछ दसदे नहीं, असीं सीधा किने गंगू ब्राह्मण ने फड़ाता, हुकूमत ने नीहां विच चढ़ के शहीद करता। एक नहीं पता ही नहीं किन्ने तसीहे दिते गए। गुरमुख अज तीसरे दिन की पेशगी 13 भोगल, क्योंकि कल 13 कोई, परंतु अज अपने दिमाग की समाप्ति आपां इहनूं इत्थे कम करना। अज मां नूं पता सी, मां ने अपने लाला नूं तैयार किया, जिवें असीं पढ़दे गाने सी पहले आओ करनी सिद्धांत तोनूं, केसों को कंघी कर दूं जरा मुंह धुला तोनूं, प्यारे सारों पे नन्ही सी करगी सिद्धांत तोनूं, मरने से पहले दुल्हा बना तोनूं। मां ने साहिबजादे नूं तैयार किया। अज फिर सिपाही जिहड़े ने सुचानंद खतरे होई अगे लग के आउंदे ने ते साहिबजादियां नूं लेके जदों ठंडी बुर्ज तो तुर लगदे ने, उस वेले साहिबजादे थल्ले आउंदे ने, उपर वाल नूं वेखदे ने मां वाल नूं, ते मां दी सूरह सो पैर चढ़ियां जो लड़े दीन के हेर, ते दोवें साहिबजादे तो मगे कहंदे पुरजा कट मरे कबहू न छाटे खेत, धर्म भाग हमरे है माई धर्म हित तन जे कर जाई, साडे बड़े भाग ने जे धर्म के वास्ते साडा शरीर चलिया जाएगा। गुरमुख तीसरे दिन की पेशगी अज फिर तरह तरह के लालच तरह तरह के डर दिते गए, परंतु अज पता सी कि अज शहादत का जाम पीना है। गुरु के साहिबजादे अडोल ने अगर उन्होंने क्या चाहता है तुसीं दीन इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने दाज दिते जाते हैं तो कहते हैं हमरे पर शरीयत एवं आई सीस देत पर धरना जारी, साडी कोल दे विच ये रीत चलदी आ रही है, असीं धर्म नहीं छड्डदे, अपना सीस भावें दे दईए, अपनी जान भावें दे दईए। हुण नवाब बैठा होया कहता है ये बालक जिबा है करने वालों, ये वाकई बालक जिहड़े ना जिबा करने वाले ने। जिबा करना की हुंदा है, एक कहते जिबा करना हुंदा है, एक हलाल करना हुंदा है, गुजरा करना हुंदा है, तीन तरह के ढंग होंदे है कि बालक जिबा है करने वालों। जदों इन्नी गल कही एक तो बात या दुष्ट कही सुनतुर को पै प्रसन्न, फड़े घसीटे आपते आयो उन्हें न तस्मन,
जिस जलाद ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस धड़ नाल वख कीता सी जलालुद्दीन, कहते इस जलालुद्दीन के भरा के मुंडे सी शासन बेग ते बाशन बेग। ये भी दोवें जलाद जिहड़े समाने के रहने वाले सी। ये भी कोई मामला भुगतण वास्ते आए सी। इन्होंने ये सारियां सजावां दित्तियां। जदों हुक्म हो गया इन्हों ज़िबह कर दिओ, इन्हों मार दिओ, ते कहते शासन बाशन फड़ बाहां तो बकरियां वांग कोहे गोडियां हेठां लै बालां नूं गल विच शरेख होए। इन्होंने खंजर फड़े सी, साहिबजादियां नूं बांह फड़ के घसीट के हेठां सुट लिया, उन्होंने हिप के ऊपर गोडे रख दिते और उन्होंने साह रख के ऊपर खंजर रख दिता। साह रख के खंजर की नोक रख के को के जिबासी कर दिते। साहिबजादियां नूं बड़े तसीहे दिते, वो तो वहां था शुरा एक वारो दै गोडे हेठ गल जिबह डारो सदारत सब भंग लिखता है। साहिबजादियां छातियां के ऊपर गोडे रख के खंजरां दे नाल को के शहीद कर दिता। कहते तड़फ तड़फ के जैत उड़ाए, इन शीर खोर दोए दिए कतलाए। इस वेदना के दोवें साहिबजादे जिहड़े सी शहीद कर दिते गए। विद्वान लिखते हैं साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी पहला शहादत का जाम पी गए और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी जिन्होंने असीं कहने अद्धी घड़ी तकरीबन 12-12.5 मिनट जिहड़े सी उन्हां दे पैर जिहड़े सी वो तड़फते रहे। इहदे बारे केसर सिंह शिकल ने भी लिखिया होया। एडे बुरे ढंग साहिबजादियां दी शहादत तो बाद साढ़े बहुत सारे कवियों ने कांकड़ी उड़ारियां मारियां। किसी ने कहा कि माता जी ने समास चढ़ा ले, माता जी बेहोश हो गए, माता जी ने मत्था जिहड़ा बुर्ज के थंम नाल मार लिया, माता जी ने बुर्ज तो छाल मार दी। गुरु को कवि कोयल सिंह गुरदास पातशाह 10वीं के विच जाके जिक्र करता है कि एक बंदा कृपाण वाला बन जाता है तो माता जी वो खो के अपने कृपाण मार लेते हैं, परंतु मेरे नाल सहमत नहीं, क्योंकि असल में ये जो सिपाही कृपाण लेके जाता है उस कृपाण के नाल माता गुजर कौर जी को शहीद करके ठंडे बुर्ज तो ठां सुट दिता है। जदों ये तिन्ने पवित्र को शहीद हो गया ते इन्हां दियां मृतक देहां जिहड़ियां सन इन्हां पावन देहां नूं लागे नाले दी पटड़ी दे उपर सुट दिता। दादी पोते का शहीद तिन्ने कंढे नाले दे उपर सुट दिते। बेईमानां ने मन विच सोचिया सी खा जाणगे इन्हां नूं काम करते ते इन्ने चिर दीवान टुटण नाल आ गया। दीवान टुटण नाल जिहड़ा सी बहुत वड्डा तनाव शाहूकार सी। खैर पहला आ जाता तो कोशिश करता, क्योंकि सरहद के बहुत सारे लोगों ने कहा सी असीं इन्हां साहिबजादियां दे नाल तोड़ के पैसा मोहरा दे दे जिन्हां नूं छड्ड दिओ, परंतु वजीद खान नूं मने नहीं सी। सुल्तान नंद खतरी जिहड़ा सी उन्हां नूं मन्नण नहीं सी दिंदा किसी वक्त। गुरमुखों इत्थों साहिबजादियां दीआं मृतक देहां नूं उठा के संस्कार करना सी। दीवान टोटल वाले ने जगह खरीदी ते जगह नूं इह दित्ती गई कि सोने दीआं अशरफियां जिहड़ियां उत्थों तक पहुंचा दित्तियां जाण जिन्नी जगह दे विच साहिबजादियां दा संस्कार करना है। मैं कहना धन्नो दीवान टोटल वाला जिसने उन्नी जगह ते अशरफियां विछा के जगह खरीद लई। हुण माता जी दे मृतक देह नूं चुकना, साहिबजादियां दीआं पावन देहां नूं चुकना ते किन्ने क जणे ने उस वेले दीवान टोटल वाले एक दो होर होणगे। धर्म पत्नी है बाबा मोती राम है ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ बाबा मोती राम मेहरा दीवान टोटल नाल ते जिहड़े उहदे नाल दो उहदे नौकर सी ते नाल 4 जणे ने माता गुजर कौर जी दी अर्थी नूं चुक लिया। गुरमुखो अखां दे विच अथरू वगदे जांदे ने। मैं किरपा करे कि इह दूजा समां ना बन जावे। रोंदियां विलाप करदे होया तुरे जांदे ने।
और माता जी और साहिबजादियां का संस्कार कर दिता जाता है। उत्थे अज गुरुद्वारा ज्योति सरूप है। फतेहगढ़ साहब की धरती से जदों भी तुसीं दर्शन कर जाते हो ना भोरा साहब ते कोई ऐसी अख नहीं होती जिहड़ी नाम ना होवे। क्योंकि मैं 2005 में उत्थे ड्यूटी ला के गया सी और मैं देखा कि बहुत सारे परिवार जिहड़े ने इन्हां दिनां दे विच मंजे के ऊपर नहीं सौंदे बल्कि भुंजे आसन लाउंदे ने, चुल्हे च अग तक नहीं पाउंदे। हरेक दा जिहड़ा कोई पर्व है। साहिबजादियां की शहादत तो बाद की होया, जदों पता चलिया कि मोती राम महरे ने अज केवल मोटा ही नहीं दिता, इन्हें गुरु साहब के साहिबजादियां ते माता जी को दुध भी पिलाया सी। तो गुरमुखो बाबा मोती राम महरे के सारे परिवार को कोल्लू में पा के पीड़ के शहीद कर दिता गया सी। गंगू ब्राह्मण का की हशर होया जदों पता चल गया ना कि इहदे कोल माता जी के मोहरां वाली थैली है, पूछा गया तो इन्हें अपने घर के लागे एक नदी के चो के दबे से खोजी। पानी का बहाव आया, उनकी चेता भुल गया। एक कुट खांदा खांदा मैंटली अपसैट हो गया। कुट खांदा खांदा जरा सी वो मारिया गया। जे वजीर खान की गल कर लीए तो जदों सरहद फतेह हुई तो गुरु के खालसे ने वजीर खान को घोड़े के मगन पा के धो धो के मारिया सी। सुचानंद खत्री जिहड़ा सी उन्होंने भी वो जुर्म के मुताबिक जी सी वो सजावां दित्तियां गईयां। गुरमुखो साहिबजादियां के इतिहास को पढ़ो, उत्थे इन्नी गल करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सी सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हमें तुम्हें खुदा की जुबान से। और तो बड़े फख्र नाल कहते सी कि असी शहीद हो रहे हाँ, परंतु असी सिंघां की सल्तनत का एक पौधा लगा के चले हैं। असी अपने सिरां के ऊपर सिक्खी की नींव उसार के चले हैं। तो गुरमुखो अज भी तुसी मैं जो भी असी हाँ, ये असी उन्हां साहिबजादियां की शहादत की बदौलत हाँ। सानू बड़े फख्र नाल कहना चाहिए कि असी कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सदीन काल नहीं हाँ। उन्होंने एक जड़े वास्ते नहीं, समੁੱਚੀ मानवता के वास्ते ਜਾਂ हिंदुस्तान के वास्ते जिहड़ा सी सच धर्म की पगडंडी ते चलदे सरबंस पाया। मैं तो मात्र एक दो बेनतियां होर करां। इन्हां दिनां दे विच ना एक फेसबुक ते व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा चलदा हुंदा है जी साहिबजादियां दा जिहड़ा है वो बाल दिवस मनाउणा चाहिए जो हिंदुस्तान के विच मनाया जाता है। असीं बड़े खुश होंगे बड़ियां असीं ऐसियां पोस्टां शेयर करदे हां। मैं बेनती करा गुरु को गल समझो, बाल दिवस केवल इंडिया में मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहर लाल नेहरू, परंतु होर किसी कंट्री के अंदर बाल दिवस नहीं मनाया जाता। इस वास्ते बाल दिवस नहीं शहीदी दिवस बड़ा है। अज समूचे विश्व में साहिबजादियां का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सानू किसी के दिनों के ऊपर कब्जे करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह कोट मैं आपके नाम जिक्र करा, कवि सेनापति ने लिखा है कहता प्रगट भै गुर तेग बहादुर सबल श्रेष्ठ धापी पै चादर। ਇਹਦਾ मूल पाठ ਕੀ है? प्रगट भै गुर तेग बहादुर सबल श्रेष्ठ पै धापी चादर। परंतु ਅਸੀਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए थे, गाँव पता नहीं कितने हुए, वो कले हिंद की चादर ही नहीं सन, वो सृष्टि की चादर सन। चादर का अर्थ होता आसरा, वो सारियां के आसरे सन। इस वास्ते कोई कहता उन्होंने राष्ट्रपिता का खिताब दे दो, राष्ट्र के विच असीं बन नहीं सकते क्योंकि जो साधु पुरख होंदे ने, संत पुरख होंदे ने, जगत के कल्याणकारी होंदे ने, वो सारियां दे होंदे, वो सुतंत्र होंदे, असीं उन्हां नूं राष्ट्रवादी नहीं बना सकते। सो इस तरह का जो प्रचार किया जाता है तो सचेत होना चाहिए। साडा सतगुरु राष्ट्रपिता नहीं है, वो तो जगत पिता है। हुण जगत पिता बड़ा है कि राष्ट्रपिता बड़ा है? साडा गुरु जगत पिता है, वो राष्ट्रपिता नहीं है। असीं ऐसी मंग नहीं करते, वो तो है ही जगत पिता है। सो आप सारे संतां ने बड़े प्यार अदब दे नाल तकरीबन ये सारा हफ्ता जिहड़ा सी
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਗੀ ਜਾਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦਾਸ। ਖੁਦਾਨਪੁਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ सारे ने बहुत रजवा प्यार दिता और तुसी सारी संगत ने मेरे नाल भुलां नूं नहीं ठतारिया, बल्कि बड़े प्यार अदब दे नाल आण के गुरु की हजूरी में साथ बैठते रहे हो। मैं सारे का शुक्रगुजार हाँ और बेनती करदा हां कि मेरे सतगुरु हर घर दे विच बाणी ते बाणा आ जावे, सानू अपनी भैण भावना विच रखियो, साडे घरां दे अंदर नाम बाणी की दात आ जावे, क्योंकि गुरमुख मैं केवल ते केवल तुहाडे लिए यही मंग सकदा है, क्योंकि मेरे को तुहानू देण वास्ते कुछ नहीं है। मेरे सतगुरु कहते विण तो दो होर जे मंगना से दुखा के दुख देव नाम सुन दुखिया पुत्रे मन की भुख। सो हुण अभ्यंत भुलां दी क्षमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।